काली? कौन है? हमने कहा रुक जाओ, रुक जाओ। चाची जी, बिजली, गौरी, जल्दी आइए। काली, क्या हुआ? तुम ठीक तो? हम ठीक हैं। तो फिर तुम चीखी क्यों? सच बताने के लिए। कौन सा सच रे? जो भी आपको पिछले कुछ दिनों से तंग कर रहा है, आज उसका पता चल जाएगा। उसके कपड़े का एक टुकड़ा हमारे हाथ लग गया है। कपड़े का इस घर के किसी भी सदस्य के कपड़े से मैच ना होना, यही इंडिकेट करता है कि वो कोई बाहर वाला है जो दादी जी को परेशान कर रहा है। ये घर का कोई नहीं है। जब घर में इतना दुश्मन हो, किसी बाहर वाले का जरूरत है क्या? कपड़ा दो तो। इसी से ना मैचिंग बिठा कर देख रही थी। देखो, यही पल्लू है ना, यही है ना। बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा। अरे क्या किस्मत है रे हमारी, आस्तीन में सांप वाले बैठे हैं। कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ये हो सकता है कि इसके पीछे तुम हो। मान गए। गजब की शातिर औरत हो रे तुम। नहीं दादी जी, आप बहुत गलत सोच रही है। हम इस घर की बहू है, हम ऐसा क्यों करेंगे? आपका बुरा चाकर भला हमारा खुद का क्या अच्छा होगा? दादी जी, आपके लिए तो हम अपनी जान पर खेलकर उस साई को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर क्या नहीं वो। नहीं दादी जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो काले साई का पीछा करते करते काली का पल्लू कहीं अटक गया हो, और वो बॉर्डर, I mean, काली अपना बॉर्डर लेकर इतना हल्ला क्यों मचाएगी? हाँ, इसका भी जवाब है हमारे पास। बाबा जी। अलख निरंजन,
बताइए बाबा जी, कैसे एक छूने से पानी का रंग लाल हो गया था? बिल्कुल ठीक कह रही चौधराई। हमारी विद्या के हिसाब से अब तक जितने कांड हुए हैं उस सब के पीछे ये लड़की है। कुलच्छनी है ये। इसका मकसद इस घर का विनाश है, सर्वनाश। मूर्ख लड़की, इस सब का भी इलाज है हमारे पास। ऐसा मंत्र फूकेंगे दिमाग ठिकाने आ जाएगा तेरा। चौधराइन, फिलहाल इसे किसी कमरे में कैद कर दो। अलख निरंजन। दादी जी, ये गलत बोल रहे हैं। हमारी बात तो सुनिए दादी। हम बहुत सुन लिए और बहुत सहन भी कर लिए। अब तुमको सबक सिखाने का वक्त आ गया। जब से आई हो कांड पर कांड किए जा रही हो। दादी जी, आप गलत समझ रहे, हमने कुछ नहीं किया है। कि बाबा जी गलत बोल रहे। माँ, दादी जी हमारी बात, मेरी बात सुनिए। समझने की माँ। कोशिश कीजिए दादी जी। अब ये हमारे घर की बहू है। दादी जी प्लीज, दादी जी दरवाजा तुम खोलिए। इस मामले में ना बोलो तो बेहतर रहेगा। तुम्हारी अकल की वजह से पति खो चुके हैं हमारा। अब पुरानी बातों को लेकर बैठने से क्या मतलब? ठीक है, नई बात करते, आज का अभी का। ये जो है ना, जिसको बहू बहू बोलकर बचाते रहते हो, बहू नहीं है, नागन है वो। कसने आई है हमको। वो तो बाबा की वजह से बच गए, वरना आज हमारा मातम मना रहे होते। हमारा जो हुआ सो हुआ। कल को अगर युग को आ गई तो नागन ही देखो कुचलना होगा। तुरंत मुझे दादी जी, हमने कुछ गलत नहीं किया है। दादी जी, हम राम जी की कसम खाते, हमने कुछ गलत नहीं किया है। प्लीज दरवाजा खोलिए। वो बाबा जी झूठ बोल रहे हैं। दादी जी, दादी जी, गौरी, बिजली, चाची जी।
अजीब बात है। ऐसा लग रहा है कली ने मुझे पुकारा हो। कॉल कर लेता हूँ। नहीं, बहुत देर हो चुकी है। फोन करना ठीक नहीं रहेगा। किसी ने उसका फोन बजते हुए देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। अलख निरंजन, निश्चिंत रहो चौधराइन। हमारा नाम औघड़नाथ तंत्रराज है। हम बाबा गोरखनाथ के शिष्य हैं। इस बीमारी का इलाज भी है हमारे पास। कहा बाबा जी? तर्पण। काली का तर्पण। कहा होता है बाबा जी? तर्पण, आहुति, तिलांजलि। पर एक समस्या है। ये जो लड़की है उसकी आत्मा ने गलत ऊर्जा को सोख लिया है। इसी का फायदा उठाकर कोई आत्मा उसके शरीर में प्रविष्ट कर गई है। उस आत्मा से इसे मुक्ति दिलाने के लिए तर्पण करना होगा। उसकी मुक्ति अर्थात तुम्हारी शांति। कली, कली तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं कल रात से अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि तुम किसी मुसीबत में और मुझे पुकार रही हो। तुम ठीक तो हो ना कली? आई एम सॉरी युग। कली, तुम कली का है? हाँ, वो एक्चुअली हमें काली का फोन इस तरह से उठाना नहीं चाहिए, पर कली अपना फोन है ना घर पे भूल गई है। घर पे भूल के? वो है कहाँ? वो मार्केट गई है। इतनी सुबह? पूजा का सामान खरीदना था ना युग, इसलिए। ओके। माँ जी, जैसा आप कहे थे ना वैसी सारी तैयारियां कर दी है हम। ये कौन सी पूजा हो रही है? आज तो कोई मुहूर्त भी नहीं है, तो फिर ये पूजा किस लिए है? ग्रह शांति के लिए तांत्रिक अनुष्ठान है। इसके लिए मुहूर्त देखने का कोनो जरूरत नहीं होता है। पूजा है लेकिन कली दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? तांत्रिक अनुष्ठान बताए थे ना, कुछ गुप्त विधियां होती है। बाबा जी के साथ वो की तैयारी कर रही है। तैयारियां?
काहे? कोनो आपत्ति है? अरे साज सज्जा बाद में करना, पहले भागो। अरे अरे पर क्या है? अरे काली की मंझी माँ आई है। तो अम्मा जी ने तुम्हारे नाम पे झूठ बोला है। जाके कहीं छुपो। क्या क्या करते रहते हो? मंजी माँ जरूर आपसे मिलने आई होगी। मंजी माँ, 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 तांत्रिक अनुष्ठान में ये भजन पूजा चाहे किसी भी तरह की, वातावरण शुद्ध करना पड़ता। ग्रह शांति के लिए किए ना अनुष्ठान, तो इसमें घर के सदस्य, हमारा मतलब है केवल घर के सदस्य ही उपस्थित रह सकते हैं। इसीलिए किसी को बताए नहीं और बुलाए भी नहीं। माफ कीजिएगा माँ जी, हमें पता नहीं था, हम जाते। पेशेंस काली पेशेंस, बस थोड़ा सा इंतजार। हम तुम्हें उस छोटे से कमरे में कैद थोड़ी रहने देंगे। तुम्हारे लिए उससे बड़ी जेल में कैद होने का इंतजाम हमने कर दिया है। ये तो वही औरत है जो उस दिन दिखी थी। Excuse me? कौन है आप? राम राम साहब, वो पौधे लगा रहे थे। इस गार्डन को हमें ही देखते हैं ना। आप कल भी यहाँ पे थी ना? नहीं साहब, हम तो आज ही गांव से आए हैं। वो हमारा भाई बीमार था ना, उसे देखने गए। झूठ मत बोलिए, मैंने कल आपको यहाँ पे देखा था। बाबूजी, हम आपसे काहे झूठ बोलेंगे? ये देखिए ना, ये डॉक्टर का पर्ची भी है। आई होप कि तुम्हें जो काम दिया गया है तुम उसे अच्छे से कर रही हो। इतना डराने की क्या जरूरत है? आप जैसा बोले हैं वैसे ही कर रहे हैं। गुड, ये लो। पता है ना क्या करना है? हम फैसला किए, तुम्हारा तर्पण करेंगे। दादी जी, आप ऐसा नहीं कर सकती।
आप गलत समझ रही है, आप गलत सोच रही है। हमने कुछ नहीं किया है। दादी जी प्लीज एक मिनट रुको। अगर तुम दोनों आगे बढ़े और हमारे पति को पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। दादी जी ने रोकिए, प्लीज ऐसा मत करिए। दादी जी अनुष्ठान का समय बीतता जा रहा है।